वंदे भारत ने किया सासाराम से देवघर का सफर आसान। सासाराम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के रुकने से देवघर जाने वाले लोगों को काफी आसान हो गया है। इसके पूर्व देवघर जाने के लिए इस इलाके के लोगों को काफी कठिनाइयां होती थी। वाराणसी देवघर वंदे भारत की सासाराम में ठहराव शुरू होते ही सासाराम का सीधा संपर्क देवघर से हो गया है। इस सुविधा से रोहतास जिलावासी अब बिना ट्रेन बदले सासाराम से देवघर का सफर तय कर सकते हैं। इसके पूर्व देवघर जाने वाले मुसाफिरों को पटना या गया में ट्रेन बदल कर जाना पड़ता था। बहरहाल वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सासाराम जंक्शन से मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह, सांसद मनोज कुमार, चिनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता, करगहर विधायक संतोष मिश्रा आदि के संयुक्त नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। मालूम हो कि तेज गति से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का एक और तोहफा इस क्षेत्र के लोगों को मिला है। यह ट्रेन वाराणसी से देवघर के बीच नियमित रूप से चलने वाली ट्रेन का ठहराव सासाराम जंक्शन पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अतिथिगण, माननीय सांसद, माननीय मंत्री संतोष सिंह जी, माननीय सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और यहाँ उपस्थित तमाम अतिथियों का मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वंदे भारत की परिचालन बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि हो रही है, लेकिन हम लोग को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वाराणसी से, काशी विश्वनाथ से देवघर तक की यात्रा, बाबा भोलेनाथ का साक्षात दर्शन दोनों जगहों पे वंदे भारत के माध्यम से हम सभी सासाराम वासियों और रोहतास वासियों के लिए, हम लोग के लिए सौभाग्य है। यहाँ स्टॉपेज मिला है। समय जैसा कि बता रहे हैं प्रबंधन महोदय, निश्चित तौर पर 6-10 समय काफी हो चुके। अभी सांसद महोदय, हमारे माननीय मंत्री और विधायकगणों को भी बोलना है। मैं विशेष कुछ न कहते हुए एक बार चाहूंगा कि बाबा भोलेनाथ का एक बार जयकारा लग जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐतिहासिक धरती पर और सासाराम रेलवे स्टेशन पे आप इतने सारे लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, इंतजार में कि कब वंदे भारत आए और यहाँ से उसका सफल परिचालन आपको देखने को मिले। इस कार्यक्रम में रेल प्रशासन द्वारा आयोजित, मैं कहूँगा कि ईसीआर जो हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसके द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है, जिसमें कि आपने रंगारंग कार्यक्रम भी कुछ देखा। इस कार्यक्रम में उपस्थित सासाराम के सम्माननीय सांसद आदरणीय श्री मनोज कुमार जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हम सभी के मित्र और यहाँ चिनारी के सम्माननीय विधायक आदरणीय श्री मुरारी गौतम जी, सासाराम के पूर्व विधायक, हम सबके गार्जियन आदरणीय श्री जवाहर प्रसाद जी, हम लोगों के बहुत सारे मित्र और गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब जो कि हम लोगों के यहाँ सिविल सर्जन रह चुके हैं आदरणीय, और अभी देखिए सासाराम के सम्माननीय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। उनका भी मैं अपनी ओर से रेल प्रशासन के साथ साथ उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सभी लोग जितने गार्जियन हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका आभार है। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। वंदे भारत के ठहराव का जो निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये एक अभूतपूर्व निर्णय है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा इस ट्रेन को निकालने के लिए। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आप लोगों को भी। स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब हमको बोल रहे हैं कि 1 मिनट में तो सबका नाम भी नहीं लिया जा सकता है, फिर भी यहाँ उपस्थित सासाराम सांसद
माननीय मनोज जी, बिहार सरकार मंत्री बड़े भाई संतोष सिंह जी, पूर्व मंत्री और सेनानी विधायक बड़े भाई गौतम राय जी, सभाकर विधायक और हमारे बड़े भाई संतोष मिश्रा जी, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी, एवं यहाँ सासाराम की जनता और हमारे गार्जियन सबको हम नमस्कार करते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है और सबको हम धन्यवाद देते हैं, सांसद महोदय को, बड़े भाई संतोष सिंह जी को, सबका कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। और बड़े भाई बताएं कि एक बाबा धाम से गाड़ी छुएगी दूसरे बाबा धाम जाएगी, लेकिन बीच में माता जी का भी दरबार है, माँ तारा चंडी का दरबार है। यहाँ से भी हम लोग आशीर्वाद दे के बाबा के मरी में जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इसके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। पहले ही हमको बोल दिए 1 मिनट, चलिए सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग दोनों हाथ को ऊपर उठा के एक बार सेलिब्रेशन किया, हम लोग ताली बजाएंगे सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ कहने से पहले आदरणीय अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा पहल शुरू किया। साथ में हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे इस बिहार सरकार के मंत्री, श्रम मंत्री आदरणीय बड़े भाई संतोष सिंह ये हैं, आपको भी बधाई शुभकामना। साथ में हमारे बीच में पूर्व मंत्री और विधायक चिनारी आदरणीय मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, आपको भी मेरी तरफ से बधाई शुभकामना। हमारे बहुत ही अच्छे कांग्रेस पार्टी के विधायक, हम सबों के दिल के धड़कन, युवाओं के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय संतोष मिश्रा जी हैं, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना। इस सासाराम विधानसभा के विधायक आदरणीय माननीय राजेश गुप्ता जी हैं, आपको भी मेरी तरफ से बधाई शुभकामना। और हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय माननीय जवाहर प्रसाद जी हैं, आपको भी मेरी तरफ से बधाई। और हमारे CS साहब है ना, रिटायर्ड CS साहब, आपको भी बधाई शुभकामना। KM तिवारी साहब, मैं आपको और मीडिया बंधु, साथ में बहुत सारे सासाराम के नौजवान युवक और बहन भाई सब उपस्थित हैं। आप सभी लोग को मेरे तरफ से, आपका स्थानीय सांसद मनोज कुमार की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना। मित्रों, ये जो ट्रेन है, अगर आप ये बैनर को पढ़िएगा, लिखा है तीव्र आरामदायक और अत्याधुनिक यात्रा की सौगात। आप सबको पता होना चाहिए वंदे भारत ये जो ट्रेन चला, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जीता और जब आप लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे मत दिया, मैं जीता और जीतने के बाद मैं सदन में गया। तो एक दिन मैं सदन का जो पीरियड चल रहा था उसमें मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मिला और मिल करके अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में मैंने अपने बातों को रखा। और आप मीडिया बंधु के माध्यम से हो सकता है कि वो सुनेंगे देखेंगे भी, तो मैंने बहुत सारे बातों को रखा था। मैंने उसमें सबसे पहले बात को रखा था कि सर, हमारे सासाराम से प्रत्येक दिन हजारों नौजवान, सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग से प्रत्येक दिन, छोटे छोटे बिजनेसमैन भी हैं, प्रत्येक दिन दिल्ली जाना होता है, बनारस जाना होता है। और मेरा यही निवेदन है कि कुछ विशेष अगर ट्रेन हम लोग को मिल जाए। पहले गरीब रथ यहीं से खुलता था, उसको गया लोग लेकर के गया, उस पर भी मैंने चर्चा किया। और देखिए, आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि कुछ ही दिन बीता, सदन लगभग 20-25 दिन बीतने के बाद, कुछ ही दिन बीतने के बाद में ये वंदे भारत सासाराम वासियों को मिला। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम सबों की आवाजों को सुना। अभी ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें दिल्ली भी जाना है और हमें बम्बई भी जाना है और बहुत सारे लोग को आना जाना है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे स्टेशन मास्टर हैं, आप सभी स्टाफ के को भी धन्यवाद देना चाहते हैं दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरी गुड। बहुत सारा चीज को हमने देखा, इसलिए आप लोग बहुत बहुत अप्रिशिएट मैं करना चाहता हूं। एक मांग रखना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन यहां से सासाराम से खुले और वो दिल्ली जाए और एक बम्बई के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर मैं विराम देता हूं। मैं वादा किया हूं कि आपको एक वंदे भारत में ये शुरू है, अभी बहुत सारा ट्रेन आपका आवाज बनूंगा और सदन में
आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आपका आवाज बनकर आपके मांगों को मैं रखूंगा और निश्चित तौर पर आपको और ट्रेनों का सौगात दिलाने का मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस कार्यक्रम के पहले आप सबके, हमके, मेरे और सबके लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और सम्मानीय रेल मंत्री को आप सबकी तरफ से, सासाराम की तरफ से बधाई, हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके सम्मानीय सांसद माननीय मनोज राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित चेनारी विधानसभा के सम्मानीय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी, करहगर के सम्मानीय विधायक श्री संतोष कुमार मिश्र जी, पूर्व विधायक सासाराम, हम सबों के पिता तुल्य अभिभावक श्री जवाहर प्रसाद जी, स्टेशन मास्टर कौशल किशोर पांडे जी, आपको भी बधाई कि आपके रहते, क्योंकि नौकरी करना है 60 साल तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सासाराम के स्थानीय लोगों के हृदय में आपका एक छोटा सा जगह बनेगा कि आपके उपस्थिति में वंदे भारत यहाँ का स्टॉपेज और आपके रहते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन इतना भव्य तरीके से आपने कराया। रेल के लिए तो कराया ही, मैं आपको आगे साधुवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों के कार्यक्रम के तहत के माध्यम से भारत के प्रति राष्ट्रीयता का जो भाव आपने दिया है, मैं इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा भी करता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, पहले अपने वतन फर्स्ट नेशन, इसके बाद कोई दूसरा सेकंड बाकी है, इसलिए वतन को प्रणाम करिए, वतन को सैल्यूट करिए। आपने जो एक छोटा सा प्रयास किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। कौशल किशोर पांडे जी, श्री इंदु प्रकाश जी, श्री केसी यादव जी, श्री अजय यादव जी, श्री विजय सिंह जी, श्री विवेक सिंह जी और हमारे कई सम्मानीय, सभी पार्टी के सम्मानीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मित्रों, देवियों, सज्जनों। मित्रों, कुछ कहने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बधाई मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि पहला कोई प्रधानमंत्री बना जो सबकी बात सुनता है। जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातों ने कहा कि भाई मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, रेल मंत्री से आग्रह किया। एक जमाना था जब किसी की कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये सबकी बात सुनते हैं, सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास की बात की चिंता करते हैं। इसलिए दोबारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं, हम सभी हमारे सम्मानीय साथी उपस्थित हैं। ये जो ट्रेन है, इसके अवसर पे जो उपस्थित है, तो ये बाबा विश्वनाथ से खुलेगी या वहाँ बाबा बैद्यनाथ से खुलेगी। और यहाँ जिस कार्यक्रम में उपस्थित है, माँ तारा चंडी जी का स्थान तो है ही, पायलट बाबा में 108 फुट का महादेव सोमनाथ मंदिर महादेव का बना है। ये 3 बाबा का संयोग है और दूसरा संयोग ये है, ये 4 बाबाओं का संगम है। 3 का संगम हमने सुना था, ये भी हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। 3 नदियों का संगम आप लोगों ने सुना होगा, 3 देवियों का संगम सुना होगा, लेकिन 4 बाबाओं का संगम नहीं सुना होगा। जोगी बाबा के क्षेत्र से ये ट्रेन आएगी और जोगी बाबा के क्षेत्र में जाकर रोकेगी। ये 4 बाबाओं का संगम हो रहा है इस ट्रेन के माध्यम से। मित्रों, सही बात है, कभी कभी हम सोचते हैं कि देश के प्रति सचेत रहना, अपनी राजनीतिक जो विरासत है, अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको अपनी विकास की यात्रा में जिंदा रखना, उसके अपनी अतीत के पीढ़ियों को याद करना,
अतीत के पीढ़ियों को सासाराम के जनता भाइयों से निवेदन है कि कृपया ट्रैक से दूरी बनाकर रखें। गाड़ी घुस रही है, आप लोग ट्रैक से दूरी बनाकर रखें। ट्रैक से दूरी बनाकर रखें। गाड़ी आपका आगे घुस चुका है, आप लोग ट्रैक से दूर रहें। गाड़ी 10 मिनट यहाँ रुकेगी। सासाराम का जनता बंधु से निवेदन है कि शांति बना रखें और आराम से सेल्फी लें और फोटो खींचें। आज आप लोगों को भी वाराणसी से देवघर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सासाराम में दर्शन हो चुका है। जनता भवन से निवेदन है कृपया शांति बनाकर फोटो खींचें, सेल्फी लें, धक्का मुक्की नहीं करें। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें। जनता बंधुओं से निवेदन है कि धक्का मुक्की नहीं करें, आराम से सेल्फी लें। गाड़ी आपके लिए 10 मिनट रुकेगी। धक्का मुक्की नहीं करें, गेट को खुले रखें, ट्रेन के गेट को साफ रखें, धक्का मुक्की नहीं करें। जनता बंधुओं से निवेदन है कि कृपया आराम से सेल्फी लें, धक्का मुक्की नहीं करें। मंत्री महोदय, सांसद जो ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे मंत्री जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, इन्हीं के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर यहाँ से ट्रेन रवाना किया गया है। क्या ये कहते हैं, इनके ज़ुबानी आप सुने, क्या कहेंगे? आज वंदे भारत ट्रेन का आज पहला यात्रा थी। मोदी जी ने मोदी जी ने हरी झंडी दिखा के इस वंदे भारत यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा का आज एक ऐसा अवसर था सासाराम के लिए कि सासाराम जो स्टॉपेज हुआ, सासाराम गाड़ी रुकी तो 4 बाबाओं का संगम हुआ। एक तो बाबा बैजनाथ धाम से गाड़ी खुली, भोले शंकर के धाम से। दूसरा गाड़ी आज सासाराम आई तो यहाँ सोमनाथ मंदिर आदरणीय स्वर्गीय पायलट बाबा ने बनवाया है, 108 फुट की मंदिर। माँ तारा चंडी का स्थान, ऐतिहासिक गुप्ता धाम, भोले शंकर गुप्ता धाम का स्थान। और जहाँ गाड़ी गई बाबा विश्वनाथ के धरती पे, वहाँ जोगी बाबा का स्थान।
यानी चार चार बाबाओं का संगम। ये सासाराम अपने इतिहास को नहीं भूलेगा, अपने अतीत को नहीं भूलेगा। ये इतना गौरवशाली क्षण था कि इसको हम लोग नहीं भूलेंगे। हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सासाराम के वासी अपने हृदय के गहराई से कोटि कोटि नमन करेंगे। जब तक इस सासाराम का इतिहास रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी का नाम सबके दिलों में रहेगा। क्या मैसेज देंगे सासाराम वासियों को? सासाराम वासियों को यही मैसेज है कि सरकार डबल इंजन की सरकार है। वहाँ बैठे हैं नरेंद्र भाई मोदी, यहाँ बैठे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री, और दोनों क्या विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका विकास हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी जाति धर्म का हो, सबका विकास हो और सबका प्रयास इस विकास में साथ रहे, सबकी भागीदारी रहे, सब पॉजिटिव सोच से रहे, कोई नकारात्मक भाव से नहीं सोचे। चाहे किसी दल के नेता हों, किसी पार्टी के नेता हों, कोई उनकी विचारधारा हो, कोई उनकी आइडियोलॉजी हो, उस आइडियोलॉजी में नहीं भरोसा करके जनता के विकास की यात्रा में शामिल रहें। ये आज का क्षण था और ये आज के क्षण से सबको, हर पार्टी के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, ताकि आने वाला समय सासाराम का हो, सासाराम के गरीब का हो, सासाराम के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए हो, और सासाराम का समुचित विकास हो। और ऐसा विकास हो, सबका समुचित प्रयास रहेगा तो सासाराम का नाम भारत के मानचित्रों पे वन रहे। मेरा यही आग्रह होगा और यही आज प्रेरणा भी मिली है। देखिए, संतोष कुमार हैं, मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हीं के कर कमलों से आज हरी झंडी दिखाकर जिस तरह से ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया है, उसके बारे में जो इन्होंने बताया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूर्व मंत्री गौतम जी भी हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे सासाराम का एक सौभाग्य है। पूरे रोहतास वासियों की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि सासाराम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है ये, और आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि बाबा विश्वनाथ से शुरू होकर के बाबा बैजनाथ धाम की जो यात्रा है, और बीच में जो हमारे बाबा हैं, बाबा गुप्ता धाम, अब सोमनाथ मंदिर 108 फीट के यहाँ शिव जी का मंदिर है पैरट बाबा धाम में, तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, जो देश के लिए ज़रूरी है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखना, इसके लिए ये जो वंदे भारत की यात्रा जो प्रारंभ हुई है बाबा बैजनाथ से काशी विश्वनाथ तक, निश्चित तौर पे हम लोग के लिए एक सुखदायी क्षण है। और हम पूरे रोहतास वासियों की तरह से पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं और उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। देखिए, पूर्व मंत्री गौतम जी हैं, मुरारी प्रसाद गौतम नाम हुआ। जाहिर चीज़ है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये ट्रेन रुकने का जो कार्यक्रम है, काफ़ी बेहतर ये लोग कह रहे हैं जाहिर, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सासाराम वासियों के लिए काफ़ी बेहतर है। देखिए, मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं मिस्टर संजीव कुमार। जाहिर चीज़ है कि अब इनके स्टेशन पे जो गाड़ी आज वंदे भारत जो रुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे? आज एक नई ट्रेन आपके सासाराम में रुकना प्रारंभ हुई है, एक नई जिम्मेवारी बढ़ी है। हाँ, ये आज वंदे भारत जो जसीडीह से बनारस तक जाएगी, उसकी शुरुआत की गई है और इसका स्टॉपेज जो है सासाराम में दिया गया है। सासाराम में आज सारे अतिथिगण आए हुए थे, जो उन्होंने उनका गाड़ी का झंडी दिखा के जो है यहाँ से रवाना किया गया। ये सासाराम के शहरवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है सासाराम जैसे स्टेशन पर रुक रही है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उनको यहाँ से बनारस जाने आने में, और साथ ही साथ ये जो आपको देवघर वहाँ भी जाने आने में उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। बाबा धाम देवघर जाना है। जी जी, यानी लोग कहें कि ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल भी है, माँ तारा चंडी भी है, और जैसा बनारस के बारे में बताया जाता है कि वो भी धार्मिक स्थल है, देवघर जाना है वो भी धार्मिक स्थल है, एक नहीं चार स्थलों का संगम है। कैसा लग रहा है आपका? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो वंदे भारत को जो बनारस बाबा विश्वनाथ का जो नगरी है वहाँ से शुरुआत होके और ये सासाराम जैसे प्रसिद्ध जगह पर रुक रही है, फिर यहाँ से गया होते हुए वो देवघर जा रही है, तो ये मुझे लगता है कि इससे रूट की सारे तीर्थ स्थलों को जो है वो छूते हुए निकल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
एक इंस्पेक्टर होने के नाते शहरवासियों को मैसेज क्या देंगे? ये ट्रेन आपकी है, इसको आप सुरक्षित रखें। बेवजह जो यात्री टिकट नहीं ले रहे हैं इसका, वो इसमें ना चढ़ें और ना ही इस पर कोई पत्थर मारें। ये ट्रेन को सुरक्षित चलने दें और ताकि जो है हम लोग भी इस पर अच्छी तरह से नज़र रख सकें और आप लोग भी सुरक्षित यात्रा कर सकें। देखिए, संजीव कुमार हैं, काफ़ी खुश हैं, चूँकि ये सासाराम रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हें भी काफ़ी खुशी है। ये शहरवासियों को भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रेन आपका है, ये स्टेशन आपका है, ये शहर आपका है, इसकी सुरक्षा करना आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए इस ट्रेन की हिफाजत करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।